क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है साथियों कि मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जेर देकर मार दिया गया या जेर दे दिया गया। देखिए, मेवाड़ के एक महाराणा जिनका नाम है भीम सिंह सिसोदिया। भीम सिंह सिसोदिया की एक पुत्री थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी की सर्वप्रथम सगाई की गई थी मारवाड़ के भीम सिंह राठौड़ के साथ में, लेकिन विवाह से पहले भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु हो गई। इसीलिए भीम सिंह सिसोदिया ने क्या किया कि अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की पुण्य सगाई कर दी थी आमेर के शासक सवाई जगत सिंह सेकंड के साथ में। और इस बात से नाराज हो गए थे मारवाड़ के भीम सिंह राठौड़ के भाई जिनका नाम है मान सिंह राठौड़। इसलिए मान सिंह राठौड़ और आमेर के सवाई जगत सिंह सेकंड के मध्य इसी कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर एक युद्ध लड़ा गया था नागौर के परबतसर तहसील के गिगोली नामक स्थान पर, जिसे इतिहास में कहा जाता है गिगोली का युद्ध। घटना थी वो 1807 की। इस प्रकार की जब घटना हुई कि एक राजकुमारी को लेकर दो बड़ी रियासतें आपस में लड़ने लगी, तब अमीर खां पिंडारी की सलाह पर भीम सिंह सिसोदिया द्वारा अपनी ही पुत्री को जहर देकर मार दिया गया, जिसे इतिहास में मेवाड़ का दूसरा कलंक कहा जाता है। मेवाड़ का प्रथम कलंक है उदा द्वारा अपने पिता कुंभा की हत्या करना, और मेवाड़ का दूसरा कलंक है कृष्णा कुमारी को जहर देकर मारना। इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर देकर मार दिया गया? तो याद रखिएगा कृष्णा कुमारी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने पूछा जा रहा है आपको, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार वे नगर नियोजक कौन थे? एक तो मुख्य वास्तुकार, नगर नियोजन, और बात हो रही है जयपुर नगर की। सब जानते हैं कि जयपुर नगर की स्थापना 18 नवंबर 1727 के अंदर की गई। किसके द्वारा? याद रखिए, सवाई जय सिंह द्वारा। पूछा जाए जयपुर नगर की नींव किसने रखी थी, तो याद रखिएगा पंडित जगन्नाथ ने। और मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो याद रखिएगा विद्याधर भट्टाचार्य। ये जो जयपुर नगर है, याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ राजस्थान में एकमात्र नगर है। कौन सा? जयपुर नगर। तो ऐसा कभी पूछ लिया जाए कि राजस्थान का वह नगर जो सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ है, जयपुर नगर, और जयपुर नगर की स्थापना के बारे में जो उल्लेख हमें ग्रंथ करता है वो है, याद रखिएगा, बुद्धि विलास। और आप जरूर कमेंट करके बताइए बुद्धि विलास जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, विद्याधर भट्टाचार्य। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने तीसरा। क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने पूछा जा रहा है, एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम है टामक। टामक या इसे बोला जाता है दमामा। क्या बोलते हैं? दमामा। ये कौन से क्षेत्र में बजाया जाता है? तो याद रखिएगा ये जो वाद्य यंत्र है ये बजाया जाता है आपके बम नृत्य करते समय। और ये जो बम नृत्य है ये कहाँ पर होता है? तो याद रखिएगा मेवात क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एक वाद्य यंत्र जिसका नाम है टामक, उसका संबंध कौन से क्षेत्र से है? तो याद रखिएगा मेवात। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। क्या पूछा जा रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने पूछा जा रहा है, रणथंबोर के शासक जिनका नाम है हमीर चौहान, किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? पूछ क्या रहा है कि रणथंबोर के शासक कौन है? हमीर चौहान। हमीर चौहान और दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के मध्य प्रथम बार मुठभेड़ कब हुई थी? याद रखिएगा 1290 में। और वैसे आप जानते हैं कि दिल्ली के जो सुल्तान है जलालुद्दीन खिलजी, इन्होंने कई बार रणथंबोर पर अटैक किए लेकिन हमेशा असफल ही हुए। इसीलिए जाते जाते रणथंबोर किले के बारे में कमेंट किया था इन्होंने कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों की एक दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये कमेंट वही है जलालुद्दीन खिलजी वाला। तो 1290 याद रखिएगा पहली बार मुठभेड़ हुई। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। देखिए क्या पूछा जा रहा है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे।
पूछा जा रहा है आपको कि किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई। ये इतनी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जब भी प्रतिहारों से क्वेश्चन पूछता है तो ज्यादातर दो, एक तो प्रतिहारों का उल्लेख कौन से शिलालेख में है, तो याद रखिएगा घटियाला शिलालेख जो आपके जोधपुर में है, ठीक है। और राजधानी मंडोर से मेड़ता लाने वाले गुर्जर प्रतिहार कौन है, याद रखिए नागभट्ट फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी। ये दो प्रसिद्ध क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहारों से, एक तो इनका उल्लेख घटियाला शिलालेख जो जोधपुर के अंदर है, और एक है आपके नागभट्ट सेकंड जिन्होंने राजधानी मंडोर से कहां बना दी थी, मेड़ता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है। कोई दिक्कत नहीं है, बिजोलिया जो शिलालेख है आप सब जानते हैं कि इसका समय क्या है। बिजोलिया शिलालेख का समय है 1170 ईस्वी का, और 1170 ईस्वी के अंदर शासक कौन थे, अजमेर के चौहान। तो आप सब जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के पिताजी जिनका नाम है सोमेश्वर चौहान। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। तो इनके समय बिजोलिया शिलालेख लिखा गया था, और बिजोलिया शिलालेख के लेखक कौन, रचयिता कौन, तो याद रखिएगा गुणभद्र। जैन श्रावक लोलाक के कहने पर गुणभद्र द्वारा जिस शिलालेख की रचना की गई थी वह है बिजोलिया। और यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे घटियाला शिलालेख का संबंध किससे है, गुर्जर प्रतिहारों से, उसी प्रकार बिजोलिया शिलालेख का संबंध किससे है, याद रखिएगा चौहान वंश से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8। क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने पूछा जा रहा है आपको कि निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा जिसका नाम है पंचमार्क प्राप्त हुई। देखिएगा दो मुद्राएं आप पढ़ते होंगे, एक तो आहत और एक है आपके पंचमार्क। आहत या पंचमार्क मुद्रा का मतलब होता है कि ऐसी मुद्रा जिस पर आहत यानी कि चोट करके या पंच मार के बनाई जाती है, वो मुद्राएं कहलाती है आपके आहत या पंचमारक मुद्राएं। और ये कहाँ से मिली है, तो याद रखिएगा बेराट स्थल से। बेराट स्थल जो आपके जयपुर के अंदर बाणगंगा नदी के किनारे है, जिसकी खोज दयाराम शाहनी और उत्खनन का कार्य नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया, यहां से प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है आपको कि रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे। देखिए दो प्रसिद्ध हैं, एक तो रूपाजी कृपाजी, रूपाजी कृपाजी, और एक आपको पता होगा नानक जी भील। तो नानक जी भील जिस हत्याकांड में मारे गए थे वो था डाबी हत्याकांड, ठीक है। रूपाजी और कृपाजी जिस हत्याकांड में मारे गए थे वो है गोविंदपुरा हत्याकांड। कौन सा है, गोविंदपुरा हत्याकांड। लेकिन नानक भील जी का संबंध जिस किसान आंदोलन से रहा है वो है बूंदी किसान आंदोलन, और रूपाजी और कृपाजी का संबंध जिस किसान आंदोलन से रहा है वो है बेंगू किसान आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। तो नानक भील तो आपके बूंदी है, रूपाजी और कृपाजी कहां के हैं, याद रखिएगा बेंगू किसान आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या कर दिया। आप सब जानते हैं कि चित्तौड़ जहां पर रावल शाखा के अंतिम शासक थे रतन सिंह, वही पद्मनी वाली बात है। तो वहां पर जब अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसी चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र के नाम पर किया था, याद रखिएगा। पुत्र का नाम था खिज्जर खां और चित्तौड़ का नाम कर दिया था खिजराबाद। वैसे आप सब जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने हमारे राजस्थान के बहुत सारे नगरों के नाम चेंज किए थे, जैसे चित्तौड़ का किया था खिजराबाद, शिवाणा का किया था खेराबाद, जालोर का किया था जलालाबाद। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11। क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11 और आपसे पूछा जा रहा है फाटका जंजाल
शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? आपके सामने एक नाटक दे रखा है जिसका नाम है फाटका जंजाल। पूछ रहा है इसके लेखक कौन। एक नाटक और इम्पोर्टेंट है इतिहास में, और वो है, याद रखिएगा, हरिकेली नाटक। और ये जो हरिकेली नाटक है इसकी रचना तो आपके किसके द्वारा की गई है? तो चौहान शासक जिनका नाम है विग्रराज चतुर्थ द्वारा। और यहाँ पर जो फाटका जंजाल है ये है आपके शिवचंद्र भरतिया द्वारा। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 33। क्या पूछा जा रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 33 बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, पूछा जा रहा है आपको 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर क्रमशः कितनी है? साक्षरता दर पूछ रहा है, वैसे नहीं पूछ रहा है कि राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, कि वो तो है ही आपके 66.1, लेकिन यहां पूछ रहा है राजस्थान में ग्रामीण। देखिएगा, ग्रामीण की जो साक्षरता दर है वो तो है आपके 61.44। कितनी है? 61.44। लेकिन शहरी आबादी की जो साक्षरता दर है 79.68। लेकिन यहां पर क्रम से पूछ रहा है तो देखना है पहले ग्रामीण वाली आनी चाहिए। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए तो है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन है, याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी, मध्य अरावली का भाग है अजमेर। कितना गहरे से पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेरवाड़ा की पहाड़ियां जिला ना पूछ के क्षेत्र पूछा है। मेरवाड़ा की पहाड़ियां अजमेर में हैं, क्योंकि अजमेर में अरावली को क्या कहा जाता है? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। और अजमेर किसका भाग है? मध्य अरावली का। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, नेक्स्ट ये लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया है 37। क्या पूछा जा रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 37, ये लीजिए। पूछा जा रहा है आपको, थार्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वो कौन सा है? अच्छा देखिए, ये हमारा राजस्थान, और इस राजस्थान के अंदर थार्नवेट का पूछ रहा है ना, तो देखिए यहां पर तो है आपके ई डेस, ये ई ए डेस डी, और यहां पर जो है वो है आपके डी ए डेस डब्ल्यू, और यहां पर जो भाग है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, डी ए डेस डब्ल्यू। मतलब जो सर्वाधिक भाग है उसके बाद में डी बी डब्ल्यू भी है, और सर्वाधिक भाग है वो है आपके ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये आपके राज्य के पश्चिम भाग में हो गया, और ये सर्वाधिक भाग में है, और ये आपके हो गया सी ए डब्ल्यू। याद रखिएगा यहाँ पर भाई सी ए डब्ल्यू कौन सा है? सी ए डेस डब्ल्यू, ठीक है। ये हो गया आपके राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में। यहाँ पर पूछ रहा है थार्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु में, तो ऑप्शन नंबर सी है भाई, डी ए डेस डब्ल्यू। एक वीडियो बना देंगे जिसके अंदर आपकी कोपेन, थार्नवेट और टिवार्ता, ये तीनों चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है